नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है समर यात्रा। यह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और भारत के सत्याग्रह आंदोलन की एक झलक प्रस्तुत करती है। आइए इसे आगे बढ़ाएं। आज सवेरे ही से गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियां हंसती हुई जान पड़ती थी। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। कोदई चौधरी के द्वार पर चंदोवा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किया जा रहा है। सबके चेहरों पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वही बिंदा अहीर जो दौरे के हाकिमों के पड़ाव पर पाव पाव दूध के लिए मुँह छिपाता फिरता था, आज दूध और दही के 2 मटके बटोर कर रख गया है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा गया है। गांव के नाई, कहार सब आप ही आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह नौहरी बुढ़िया है। वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे लेकर कोदई के द्वार पर जाएं और कहें कि मैं यह लाई हूँ। वह तो दानों को मोहताज है। मगर नौहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज था। कोदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा। वह स्त्री होकर भी पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था और वह खेत में सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती थी। लेना देना सब उसी के हाथों में था। लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आंखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी और उधर कोदई के भाग उदय हो गए थे। अब चारों ओर से कोदई की पूछ थी, पहुंच थी। आज जलसा भी कोदई के द्वार पर हो रहा है। नौहरी को अब कौन पूछेगा? यह सोचकर उसका मनस्वी हृदय मानो किसी पत्थर से कुचल उठा। हाय, अगर भगवान ने उसे इतना अपंग ना कर दिया होता तो आज झोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाऊ चढ़ा देती, पूड़ियाँ बनवाती और जब वह लोग खा चुकते तो अंजलि भर रुपए उनकी भेंट कर देती। उसे वह दिन याद आया जब वह अपने बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगी। कोदई ने आकर पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। नौहरी ने चौधरी को कटार भरी आंखों से देखा। निर्दयी मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वह उन्हीं लोगों को दूंगी, तुम्हें क्यों दिखाऊं? कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम किसी से कहेंगे नहीं, सच कहते हैं भाभी। निकालो वह पुरानी हांडी। अब किस दिन के लिए रखे हुए हो? किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी? नौहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पर नमक ना छिड़को देवर जी। भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना ना पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु, संत, जोगी, जति, हाकिम, सुवा सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं जाते। कोदई लज्जित हो गया। उसके मुख की झुर्रियां मानो रेंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी हंसी में बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह ना कहने लगो, मुझसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। यह कहता हुआ वह चला गया। नौहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग्य सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम होता था। नौहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचा। जत्था आ गया।
पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आ रही थी, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राजरत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़ छोड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती दिखाई दी, मानो स्वराज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा है। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। 2-2 आदमियों की कतारें थीं। हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज का आलिंगन करने को तैयार हों। फिर उनका कंठ स्वर सुनाई देने लगा। उनके मर्दाने गलों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म, गहरा, दिलों में स्फूर्ति डालने वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हमसा बेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान पर देते थे जान, एक दिन यह है कि हमसा बेहया कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, होठ सूखे हुए, चेहरे सबलाए, पर आंखों में जैसे आज़ादी की ज्योति चमक रही थी। स्त्रियां गा रही थीं, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछों से यात्रियों को हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठिया पकड़े सबके पीछे सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। मुख से गौरव की ऐसी झलक आ रही थी मानो वह कोई रानी है, मानो यह सारा गांव उसका है, ये सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसे विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी ना किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई। जैसे लाठी के साथ ही उसने बुढ़ापे और दुख के बोझ को फेंक दिया हो। वह एक पल अनुरक्त आंखों से आज़ादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उनकी शक्ति को अपने अंदर भर रही हो। तब वह नाचने लगी। इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नवयौवना प्रेम और उल्लास के मद से विह्वल होकर नाचे। लोग 2-2, 4-4 कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख और संताप भूल गई। उसके जीर्ण अंगों में जहाँ सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहाँ न जाने इतनी चपलता, इतनी लचक, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई थी। पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी ओर ताकते रहे, जैसे बालक बंदर का नाच देखते हैं। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है। कोदई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, खड़े क्यों हो, आओ ना ज़रा देखूं कैसा नाचते हो। कोदई ने बोला, अब बुढ़ापे में क्या नाचूं। नोहरी ने रुक कर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया। इन वीरों को देखकर भी तुम्हारी छाती नहीं फूलती। हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने यह परण ठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियां और घुड़कियां सुनी हैं। अब तो उस जोर जुल्म का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी हैं, किसी ने इधर 6 महीने से पेट भर रोटी खाई है? घी किसी को सूंघने को मिला है? कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपए देते थे, अब उसी के 9-10 देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई। हम ही हैं कि इतना सहकर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले कि दीनों का दुख समझते हैं
उनके उद्धार का जतन करते हैं, और तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालना जानते हैं। यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे, प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन था कि पारस थी यहाँ की सरजमी, एक दिन था कि पारस थी यहाँ की सरजमी, एक दिन यह है कि यूं बेदस्तोपा कोई नहीं, यूं बेदस्तोपा कोई नहीं। कोदई के द्वार पर मशालें जल रही थी। कई गांव के आदमी जमा हो गए थे। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है, और मैं तजर्बे से कहता हूँ कि आप में जो सरलता, जो ईमानदारी, जो श्रम और धर्म बुद्धि है, वह संसार के और किसी देश में नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं, देवता हैं। आपको भोग विलास से मतलब नहीं, नशा पानी से मतलब नहीं। अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोष रखना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व, आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा ना मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेतों का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जाता है, आप चूं नहीं करते। अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं, आप जबान नहीं हिलाते। इसका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों लूट रहे हैं, पर आपको खबर नहीं। आपके हाथों से सभी रोजगार छिनते जाते हैं, आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काटकर, कपड़े बुनकर गुजार करते थे। अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यहीं नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 200 साल तक उससे काम चल सकता है, पर आप 7 करोड़ रुपये सिर्फ नमक के लिए देते हैं। आपके ऊसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी महसूल लग जाए। क्या आप अब भी यह अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज आई, हम किस लायक हैं? नायक, यही तो आपका भ्रम है। आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखों मरते हैं, अन्याय सहते हैं। इसलिए कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जानें हथेली पर लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वह कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह से छिन जाए? वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे। मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे, या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे? ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए न्याय और सत्य ही के हथियारों से हमें लड़ना है। हमें ऐसे वीरों की ज़रूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सकें। बोलिए, आप क्या मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस, पुलिस आ गई। पुलिस का दारोगा कांस्टेबलों के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों और धड़कते हुए दिलों से उनकी ओर देखा।
आगे क्या हुआ जानते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।